मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 10 पाठ्य योजना संख्या 46 में 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल अलंकार विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार के तीसरे भेद उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहलाते हैं, यथा मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि। अर्थात जहाँ उपमेय जिसकी तुलना की जाए, में उपमान जिससे तुलना की जाए, की संभावना की जाए, मतलब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए कि हाँ, इस जिसकी तुलना की जा रही है इसमें किसके साथ तुलना की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष के या फिर विषय वस्तु के साथ, ऐसी संभावना दिखाई देती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होता है। यदि कोई समान धर्म होगा तभी तो ऐसी संभावना बन सकती है। कोई समानता होगी नहीं तो हम संभावना नहीं दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ संभावना दिखाई देती है कि हाँ, कुछ सिमिलैरिटी है, तब हम कुछ कह सकते हैं कि इस आधार पे कि इसमें तुलना की जा रही है। लेकिन वास्तविक रूप में वो तुलना नहीं होती है, एक संभावना दिखाई जाती है कि ऐसा होगा तो शायद इसलिए ऐसा हो सकता है। तो ऐसी संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहलाते हैं। इन संभावना को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार में। वो कौन कौन से शब्द होंगे? मानो, मनो, मनहु, मनु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि। उदाहरण, आइए उत्प्रेक्षा अलंकार को हम उदाहरण के माध्यम से समझें। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है। मतलब श्याम जो हैं उनका शरीर, सलोने मतलब सांवले माने जाते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार से पर्वत का रंग होता है। तो श्याम को किसके समान उनके शरीर को माना गया है? नीलमणि पर्वत के जैसा, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है। वहीं उनके शरीर पर शोभायमान जो पीताम्बर, जो पीले रंग का जो वस्त्र है, वह किसके समान दिखाई दे रहा है? तो प्रभात की धूप की मनोरम संभावना। जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब दिखाई देती हैं तो हल्की उसमें लालिमा और कुछ पीलापन होता है। तो उस पीलापन के और उस लालिमा के आधार पर उनके उस वस्त्र के साथ संभावना दिखाई जा रही है। एक कल्पना की गई है कि श्री कृष्ण का शरीर इस प्रकार से नीलमणि पर्वत जैसा संभावना लग रहा है कि ऐसा दिख रहा है। वहीं पीताम्बर को देखकर लग रहा है कि सूर्य की किरणों की जैसी संभावना दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से इसमें संभावना दिखाई। ऐसा नहीं कहा गया है कि श्याम सलोने गात, जो उनका श्याम का जो शरीर है जो सांवला, वो नीलमणि पर्वत के समान है, ऐसा नहीं कहा गया है। मानो, मान लिया जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें वाचक शब्द का प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ पे मानो, मानो नीलमणि। दूसरा देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। ऐसा नहीं मान लिया कि वो तूफानी है, ऐसा माना गया है इसमें कि हाँ, वो किस प्रकार से समझ में आ रहा है। तो सागर में तूफान जिस प्रकार से होती है, हलचल होती है, वैसे उनके शरीर में जो क्रोध हुआ है, क्रोध से जो उनका शरीर कांप रहा है, तो उनके शरीर में जो हलचल हुई है तो उसको तूफान, समुद्र में जो तूफान होता है उसकी तरह संभावना दिखाई गई है। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन। यहाँ झीने घूंघट, घूंघट की बात जो कह रही गई है, मैं सुर सरिता के निर्मल जल की,
जैसे निर्मल जल साफ होता है, स्वच्छ होता है, दिखाई देता है, वैसे ही जीना मतलब जिससे आर पार कोई महिला जब घूंघट लगाती है तो उसका अंदर का तो रूप दिखाई देता है ना हल्का हल्का। अगर कोई जीना मतलब होता है जालीदार कह सकते हैं आप, या फिर जिससे ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ ऐसा वस्त्र हो, उसको हम कह सकते हैं। तो उस तरीके का उनका जो घूंघट है वो सुर सरिता के निर्मल जल, वो उस निर्मल जल के समान दिखाई दे रहा है। संभावना दिखाई जा रही है यहाँ पे। चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियाँ, और उनकी आँखों को, दोनों आँखों में इतनी चंचलता है, मतलब एक्टिव है आँखों का चलना, चपलता, जो क्या चपलता नहीं चंचलता कहेंगे, चपलता दूसरी बात हो जाती है। तो उनकी आँखों को किसके जैसी संभावना दिखाई जा रही है, तो मछलियाँ जिस प्रकार से होती है ना जो स्थिर नहीं रहती हैं, उस प्रकार से उनकी आँखों को माना गया है, यहाँ संभावना दिखाई गई है। यहाँ पे वाचक शब्द क्या आया है, मनहु। उस काल मारे इसमें क्या आया था, मानो, और पहले वाले में आया था मानो। तो मानो, मानो और मनहु, इस आधार पे हम यह मान सकते हैं कि ऐसी संभावना की गई है। तो ये रहा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। अन्य उदाहरण, मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसमें सम आया है, तो सम भी आपका वाचक शब्द के रूप में माना जाएगा। दूसरे में जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जरा से लाल केसर से यहाँ पे आए वाचक शब्द, तो ये से भी कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, सम भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए आप विचलित नहीं होंगे कि जो मैंने लिखवा दिया है वही हुआ है। ले चला मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें ज्यों आया है वाचक शब्द। तो इन तीनों उदाहरणों में संभावना दिखाई गई है। अन्य जो उदाहरण है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में प्रयुक्त कुछ उदाहरण, जैसे एक मेघ आए जो कविता आप लोग पढ़ेंगे, उसमें पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, ज्यों वाचक शब्द आया है, ठीक है। और यहाँ पर संभावना प्रकट की गई है। कैसे भाई, तो गांव में जिस प्रकार से शहर के कोई दामाद आते हैं, मेहमान आते हैं, इस प्रकार से यहाँ वसंत को बताया गया है। तो वसंत को पाहुन के जैसी एक संभावना दिखाई दी गई है। पाहुन मतलब दामाद, घर का जो होता है उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, उत्प्रेक्षा अलंकार को समझा और उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण को भी समझने का प्रयास किया।